नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, मैं 2014-15 का केंद्रीय अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब मैं यह भाषण तैयार कर रहा था तो सोच रहा था कि यह पूरे वर्ष का नियमित बजट है या अंतरिम बजट। कई बातें दोनों में समान हैं, मसलन हमारे लक्ष्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य दोनों एक समान हैं। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सितंबर 2008 से ही विश्व अर्थव्यवस्था विकासशील देशों का भाग्य निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक जोखिमों के बारे में चंद शब्द कहना उचित होगा। विश्व आर्थिक विकास दर 2011 में 3.9%, 2012 में 3.1% तथा 2013 में 3% रही। इन प्रतिशतों से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार, जो हमारे विदेशी पूंजी अंतर्वाहों का एक प्रमुख स्रोत भी हैं, में संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में मंदी के एक लंबे दौर से उभरा है। जापान सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहनों से वहाँ की अर्थव्यवस्था में अच्छे संकेत हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण यूरोजोन में 0.2% के विकास की सूचना है और चीन की विकास दर 2011 में 9.3% से घटकर 2013 में 7.7% रह गई है। ग्लोबल रिस्क 2014 रिपोर्ट में 31 वैश्विक जोखिमों की बात कही गई है। इनमें से 10 सबसे बड़े जोखिमों में राजकोषीय संकट, संरचनात्मक उच्च बेरोजगारी या आंशिक बेकारी, आय असमानता, अभिशासन विफलता, खाद्य संकट और राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता हैं। जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वे सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य हैं। वर्ष 2012 और 2013 अड़चन ग्रस्त वर्ष रहे। कुछ एक देश ही ऐसे थे जो इन कठिनाइयों में सिर उठाकर चल पाने में कामयाब रहे और उनमें भारत था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम इस कठिन घड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर निकाल सके। वित्त मंत्रालय में अपनी वापसी के कुछ एक दिनों में ही मैंने घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य राजकोषीय समेकन, मूल्य स्थिरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, विकास चक्र की बहाली, निवेश वृद्धि, विनिर्माण बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला, राजमार्ग और कपड़ा जैसे कतिपय तनावग्रस्त क्षेत्रों के सम्यक और व्यावहारिक समाधान तलाशना है। चलिए अब एक अच्छी बात सुनाऊं। वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के
4.6% पर नियंत्रित कर लिया जाएगा। धन्यवाद।